नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली हमारे सामने है, पुरुष हथेली है, और यहाँ पे देखिएगा आप बहुत सारे सवाल हैं आपके, लेकिन मैं सवालों को नहीं बोलूँगा, केवल उनके उत्तर देने की या उत्तर खोजने की कोशिश करूंगा और पूरा विश्लेषण आपको देने की कोशिश करता हूं। उसके उपाय भी मैं बहुत सुंदर तरीके से दूंगा। उनको प्रत्येक दिन करिएगा, विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित ही आपके जीवन में उसका बहुत अच्छा फायदा उभर कर आएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारी तर्जनी की उंगली है, ठीक है ना। और ये आपकी तर्जनी की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। इसका मतलब ये जरूर है कि निश्चित ही धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में है। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास आपका है और विश्वास रखने वाले व्यक्ति आप हैं। और व्यक्तित्व के मामले में अगर हम देखते हैं तो एक दयावान व्यक्तित्व है आपका, दयालुता आपके अंदर है। कहीं से भी कोई क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन ये आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करते हैं, इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम कहते हैं बृहस्पति का पर्वत। ये देवगुरु बृहस्पति हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, ऋषि ग्रह इनको माना जाता है। और अगर हम प्रैक्टिकल रूप में अगर देखें तो इस ब्रह्मांड में जो है जुपिटर का जो प्लेनेट है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है। और हमारी हथेली में भी जो सबसे बड़ा ग्रह है ये ही जुपिटर है। हमारे जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और उन 5 तत्वों में जो सबसे बड़ा तत्व है वो आकाश तत्व है और उनके ये मालिक हैं। तो इनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभावित ये हमारे जीवन को करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस तरह से है और कहीं ना कहीं जो है किस तरफ झुक रहा है, शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये शनि की तरफ झुकता है तो इसका झुकाव बताता है कि व्यक्ति को परिवार के प्रति चिंताएं हैं, पारिवारिक चिंताएं दिखा रहा है कि परिवार को लेके काफी चिंताएं व्यक्ति के अंदर हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे झुक तो रहा है लेकिन साथ में यहाँ पे बहुत साधारण अवस्था में हो गया है। जब ये साधारण अवस्था में बैठता है तो हमारे अंदर भी साधारणता देता है। तो कहीं ना कहीं ये साधारणता दे रहा है, सामान्य सा व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये नैसर्गिक गुण नहीं छोड़ता है। इसके नैसर्गिक गुण आपके अंदर है, कहीं ना कहीं दयालुता है, परोपकार की भावना है, ठीक है ना। और आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, इस और भी ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यश के प्राप्ति के लिए मन में झुकाव रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अब देखिएगा, ये जो बृहस्पति है ना, ये देवगुरु हैं। और चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे आपकी जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। अब ऐसे में चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म सही तरीके का नहीं मिलता है। और आपकी हथेली में भी यही दिखाई दे रहा है। आपको नॉलेज तो है, आपको अच्छा ज्ञान तो है, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस प्रकार का प्लेटफॉर्म अभी तक मिला नहीं है। दूसरी बात, ऐसे में अगर व्यक्ति का शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं विवाह होने में देरी होती है, अड़चने आती हैं, विवाह देर से होता है। और अगर ऐसे में विवाह हो गया है
तो कहीं ना कहीं जो है वो सामान्य अवस्था का रहता है। उसका जो प्रॉपर तरीके का सुख है, उस सुख के भोगने में कठिनाइयाँ होती हैं। और चाहे संतान हो, ऐसे लोगों की संतान बहुत लेट होती है। अगर होती भी है तो उनके भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, मानी चाहे वो ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा है, भविष्य भी उसका बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आपके अंदर उसको लेके कुछ शंकाएं रहेंगी, कुछ तनाव बना रहेगा, चाहे वो बेवजह का हो, ये बृहस्पति देता है। और चाहे पैतृक संपत्ति हो, ऐसी स्थिति में जो पैतृक संपत्ति है उसका जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए था उसमें कमी होती है। और चाहे धन हो, दूसरे का दिया हुआ धन या दूसरे पे आश्रित धन ये तो चल जाता है, लेकिन आत्मनिर्भरता वाला जो धन होता है उस मामले में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को ये रखता है, थोड़ा अभावपन रखता है। और सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के साधारण होने से उन सुखों में भी बहुत ज़्यादा साधारणता आती है। अगर इस प्रकार का हो बृहस्पति तो जैसे आपकी हथेली में है, और देखिएगा ऐसे में कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति अपने को अकेला महसूस भी करता है। ये चीज़ें फीलिंग होती है इस चीज़ों की, तो ये दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बृहस्पति जी का उपाय करना है। मैं प्राकृतिक उपाय इनका दूंगा, जो आप अगर शानदार तरीके से करें तो आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में आएगा। और बृहस्पति पे जो चिन्ह बन रहे हैं, आप अगर यहाँ पे देखें तो इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं बृहस्पति पे, ये बता रहा है कि व्यक्ति अगर नौकरी के क्षेत्र में जाता है तो बृहस्पति के ठीक होने पे अच्छा पद मिलेगा, या व्यक्ति किसी भी व्यापार के क्षेत्र में जाता है तो उस क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रखेगा, उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसकी टीचिंग करने की क्षमता भी उभर कर आएगी। तो यहाँ पे बृहस्पति इस रूप में दिखाई दे रहा है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। अब देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है, इतना ये हिस्सा है शुक्र का, ये वीनस का माउंट है, ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, ये दैत्य गुरु हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के भी शिष्य हैं, देवादिदेव महादेव के शिष्य हैं। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में बैलेंस होना जरूरी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। इसका मतलब है आगे ये आपको तेजस्वी बनाएगा। कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नए फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, नई टेक्नोलॉजी के प्रति ये ज़्यादा आपका रुझान बना रहेगा। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित भी आप रहेंगे। और जहां आपको कुटुंब का सहयोग मिलेगा वहीं परिवार का सहयोग भी आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलेगा। अब इसमें ये नहीं कह सकते आप किसी के लिए अनलकी है, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अनलकी नहीं होता है। ठीक है ना। हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है। अगर हमें अगर माँ बाप का सुख नहीं मिलना है तो ये हमारा प्रारब्ध है, और उनको कितनी एज तक जीना है वो उनका प्रारब्ध है। सबका प्रारब्ध मिलके ही सृष्टि का निर्माण होता है। ऐसे थोड़ा कि आपने जन्म लिया और माँ बाप चले गए तो आपके अल्लाह की वजह से चले गए, नहीं, उनकी अपनी एज थी, उनको उस समय निर्वाण की प्राप्ति होना था। और ऐसे नहीं कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, सबके लिए अनलकी है, ऐसा कोई नहीं होता है। हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है, अपना लक होता है, अपना व्यक्तित्व होता है और अपना जीवन होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की अगर सोच अगर आप पालेंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, चीज़ें बिखर जाएंगी। और एक समय ऐसा आएगा जो आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है,
जो आपके अंदर अच्छी सोच है वो दब के रह जाएगी और जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा उभर जाएगी, जीवन को लील लेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया जो वैदिक है, ऐसा प्राणायाम है कि सही तरीके से अगर किया जाए तो बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्राणायाम आपको जीवन में बहुत ऊंचे शिखर पे ले जाएगा, आत्म तत्व का मिलन करवाएगा। ठीक है ना। परमात्मा स्वयं हमारे आत्मा में है और उसको सूक्ष्म दृष्टि से अगर व्यक्ति देखता है तो निश्चित ही जो है हर चीजों का वो ज्ञाता हो जाता है। तो ये चीज दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी क्या है, देवगुरु बृहस्पति बहुत साधारण है और ये यहाँ पे देखेंगे तो नुकीला उठ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, मानसिक परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति बनी रहती है और लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और ज्यादा उबरने बैठ जाए तो क्या करता है ये, कहीं ना कहीं जो है शुक्र, जिसको हम कहते हैं ना कि अभाव की स्थिति तो रखता है, सुख भी कमी करता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। तो क्या करना है आपने, दिव्य योग ध्यान क्रिया से ये चीज ठीक करनी है। अन्य चीजें भी ठीक होती हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन बृहस्पति का अलग से उपाय करना है। ठीक, अब चलते हैं हम आपकी हथेली में अन्य चीजों की तरफ। यहाँ पे ये आपका जो है शनि का पर्वत है। शनि के पर्वत पे देखेंगे ये चीज बहुत ज्यादा उभरी हुई है। तो सुबह उठने में निश्चित ही बहुत ज्यादा आलस्य आता होगा, ये बता रहा है। बहुत तकलीफ महसूस करते होंगे, लेकिन जब बिस्तर को छोड़ देते हैं तब जो है आलस्य भाग जाता है। बात होती है एक बार बिस्तर छोड़ने की, लेकिन कहते हैं ना यार अभी 5 मिनट और सो जाऊं, बस अब 2 मिनट और सो जाऊं, बस अब 1 मिनट और सो जाऊं। तो ये इस चीज को जन्म देता है। गंभीर व्यक्तित्व तो रखता है लेकिन इस चीज को जन्म देता है। दूसरी बात ये बताता है कि बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति के जीवन में हैं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जिससे व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है बेवजह की चिंताएं पालता है। अब ये यहाँ पे क्या है, ये बैठ गया है बहुत ज़्यादा। इसका बैठना बताता है व्यक्ति को लगता है कि किस्मत मेरे इस्तेमाल कर रही है, मेरे को धोखा दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सूर्य का पर्वत है। अब आपका रूटीन भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, एक सही तरीके से आपका दिनचर्या नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य का पर्वत बहुत गड्ढानुमा है। और ऐसी स्थिति में देखिएगा, कभी भी हो जो व्यक्ति शेयर या सट्टा के मार्केट में काम करते हैं, अगर इस प्रकार का सूर्य हो, उसमें रेखाएं भी स्पष्ट न हो, सूर्य भी बहुत ज़्यादा गहरा हुआ हो, जीवन की रेखा भी अगर कहीं देखो इस प्रकार से जो है हल्की ब्रेक ले रही हो, हृदय की रेखा भी इस प्रकार से जो है बहुत सारी चीज़ों को उत्पन्न कर रही हो, तो ऐसे लोगों को शेयर और सट्टे के मामले में भूल के भी नहीं जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सब कुछ गंवा लेता है व्यक्ति, सब कुछ अपने बल पे तो हो, दूसरे के निकाल के भी वो भी लगा लेते। ये नशा उत्पन्न हो जाता है अपने को बर्बाद करने के लिए, तो ऐसी जगह न जाएं। दूसरी बात ये कह रहा है दिनचर्या ठीक नहीं है, और तीसरी बात ये कह रहा है जिस प्रकार का यश आपको मिलना चाहिए था उस प्रकार का यश मिल ही नहीं रहा है। वास्तव में जो प्रयास आप कर रहे हैं उन प्रयासों में पूरी तरह से आप सफल नहीं हो रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, चाहे कारण कोई भी हो। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीजें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। और ये भी बताता है कि ये इस प्रकार से है, तो निश्चित रूप से अगर आप व्यापार में जाते हैं, कोई भी व्यापार हो, उसमें न तो उस प्रकार का विस्तार मिलेगा, न उस प्रकार का नाम और यश होगा,
ना इस प्रकार का ब्रांड बनकर उभर पाएंगे। और ऐसे में अगर आप नौकरी भी करते हैं ना, दिनचर्या तो चलेगी, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो मिलेगा, लेकिन वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, आपका रूटीन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या फिर क्या होता है? कहीं ना कहीं रूटीन गड़बड़ है तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ मेल में नहीं है, तालमेल नहीं है। और उस तालमेल बिगड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपको पीड़ा दे रहा है। आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की कमी नज़र आ रही है। क्या करना चाहिए? एक वैदिक दिव्य सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया अलग है, और वैदिक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना आपको निरंतर करना है। अगर आप सही से कुछ भी एडिशनल नहीं करते हैं और जो विधि दे रहा हूँ उसी विधि के अनुसार अगर वैदिक दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आप देखेंगे, प्रैक्टिकल रूप में आपको अनुभव होगा, अपने सामने देखेंगे आप कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो पूरी तरह से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे। और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी, तो निश्चित तौर पे करिएगा, बड़ा लाभ होगा। तो ये थी कुछ मुख्य चीज़ें आपकी हथेली में। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हृदय रेखा यूं है, फिर यूं जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर यूं जाती हुई दिखाई दे रही है। मनी ब्रैकेट भी है और दूषित भी है। ऐसे लोग प्रेम में असफल होते हैं। पहले तो प्रेम करते हैं तो शादी नहीं हो पाती है, लव तो ज़्यादातर अब हर मनुष्य करने बैठ गया है, लेकिन लव मैरिज सफल नहीं होती है। और मैरिज हो भी गई तो ज़्यादातर मामले में मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है, अगर ऐसी हृदय रेखा है तो जल्दी तलाक भी हो जाता है। भले ही दूसरी शादी अच्छी चली, लेकिन पहले के साथ तलाक हो जाता है। प्रेम विवाह में असफलता को दिखाता है ये, ठीक है ना। अब दूसरा ये देखो कि कहीं ना कहीं ये देवगुरु बृहस्पति को टच कर रही है, पहुंच नहीं रही है। इसका मतलब है कि सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। मनी क्या है? एकाग्रता की कमी रहती है, मन भटकता है, कभी यहाँ कभी उस क्षेत्र में, कभी कभी ऐसे व्यक्ति सोचता है कि मैं व्यापार करूँगा, व्यापार में बहुत ऊंचाइयों को छूऊंगा, ऐसा काम करूँगा, ऐसा एम्पायर खड़ा कर दूंगा। कभी सोचता है कि यार क्या करना चाहिए, अब नौकरी करूँगा, नौकरी में अच्छे पद पे जाऊँगा, इस प्रकार की नौकरी खोजूंगा, ये इसमें और चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अब दूसरे पल वो सोचता है कि यार अध्यात्म में जो है गहराई तक जाना चाहिए, इसमें शोध कार्य करने चाहिए। आत्म तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इसको खोजने चाहिए। अध्यात्म में नीचे तक गोता लगाना चाहिए, लेकिन किसी एक में ये व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। उठते ही पैसों के मामले में, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ, उठते ही कामुकता की तरफ, कामुकता को बहुत ज़्यादा देता है ये। तो इन चीज़ों की ओर ध्यान व्यक्ति का ज़्यादा जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति इसको कंट्रोल करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। बृहस्पति कमज़ोर है, ये जितना ज़्यादा उभरता है, विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाएं व्यक्ति के अंदर जो है प्रबल हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये इस चीज़ को, ये आमोद प्रमोद का ग्रह है, ये ग्रह न हो तो जीवन में संतति नहीं होती है। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला पार्ट भी मजबूत चाहिए, अन्यथा जो है चीज़ें बिखराव पैदा करती है।
तो आपने क्या करना है, बृहस्पति का उपाय करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, तो चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी और एक कहीं ना कहीं जीवन में सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है आपकी मस्तिष्क की रेखा, कोई कमी है नहीं है, एकदम सुंदर स्पष्ट। इसका मतलब है बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, विवेकवान व्यक्तित्व तो आपके अंदर छुपा हुआ है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। और ऐसा विवेक है कि हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहना, ये आपकी काबिलियत है। जिसको आप फालतू कह रहे हैं ना, ये आपकी काबिलियत है। ये काबिलियत आने वाले समय में और विशेषकर 46 ईयर से 46वें वर्ष से जीवन में जबरदस्त लाभ देगी। और इसके साथ साथ कर्म की उंगली का अनुपात देखो, एक सही अनुपात में ये खड़ी है, न बड़ी है न छोटी है, न बहुत ज़्यादा किसी की तरफ इसका झुकाव है, सही अनुपात में खड़ी है। तो मस्तिष्क और कर्म की उंगली दोनों अच्छी अनुपात में है, शानदार फलत्व की ओर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है जबरदस्त है, इसका फायदा मिलने वाला है। साथ साथ में आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी जबरदस्त दिखाई दे रही है। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है और बुद्धिमान व्यक्तित्व, भाग्य का बहुत सुंदर साथ मिलेगा। अब देखो क्या है इसका मिलन, इसको जोड़ो चीज़ों को, कौन कहाँ से जुड़ रहा है। अब ये देखो, करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल रही है। चंद्रमा मन का कारक, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखने वाला, जल तत्व का मालिक। जल तत्व समझते हैं आप, आपके शरीर में 70% जल का हिस्सा है, इस पृथ्वी में 1/3 जल है। ये चंद्रमा उन सबको प्रभावित करता है, मन का कारक है, धर्म क्षेत्र इसको कहते हैं, यात्राएं यहीं से देखा जाता है। तो यहाँ से करियर और धन की रेखा जा रही है। अभी शनि पे भले ही गड़बड़ है, चीज़ों में बिखराव पैदा कर रही है, संघर्षों को दे रही है, करियर और धन के मामले में आपको जो है नीचे धकेल रही है, लेकिन ये कह रहा है कि ठीक 46वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय जिसे कहते हैं, ये आपके जीवन में आ रहा है। प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा, प्रत्येक दिन। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन पैसा आएगा। आपको अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से वाहन का सुख मिलने वाला है। आपको अपने जीवन काल में अपने व्यापार का सुख मिलने वाला है। अपने कमाए हुए पैसों से निश्चित रूप से आपको क्या होने वाला है? अपने घर का सुख प्राप्त होने वाला है। अपनी कमाई से आप अपना मकान बनाएंगे, चाहे अभी आपके पास 1 रुपया नहीं है, सपना है, लेकिन जहाँ गाड़ी होगी वहीं अपना घर होगा, अपना स्वयं का व्यापार होगा, आत्मनिर्भर होंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। लेकिन क्या करना है? गुरु की सेवा। मन को एकाग्र कैसे करेंगे? दिव्य योग ध्यान क्रिया के कारण। बृहस्पति को ठीक कैसे करेंगे? प्राकृतिक उपायों के कारण। सूर्य को कैसे करेंगे? जो यश में वृद्धि करे, आपके कार्यों को विस्तार दे, आपके धन में वृद्धि करे, आपको सूर्य की तरह चमकाए। दिव्य सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना, ये करना ही करना। नहीं करेंगे तो जहां बैठे हैं ना, उससे भी नीचे गिर जाएंगे। ये 100% है। तो चीजों को पकड़ के चलना है। और निश्चित ही ये करियर और धन की रेखा मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। मैं शास्त्रों की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिकल रूप में देखना। अगर चीज़ें ठीक है और करियर और धन की रेखा स्पष्ट तरीके से चंद्रमा से जा रही है, तो ये जबरदस्त फल देगी। आप 46वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दे रही है। लेकिन 45 से लेके और 50वें के बीच में जो है, अगर हम देखें तो खर्चीला स्वभाव भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका। इस पे थोड़ा सा लगाम रखें, ये भी बता रही है आपकी हथेली, थोड़ा लगाम रखें। अब यहाँ पे देखेंगे जीवन की रेखा यूं जा रही है
फिर यूं जाती हुई दिखाई दे रही है। बीच में कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आई होगी, बड़ी वाली, या एक्सीडेंट वगैरह का मामला हुआ होगा, ठीक है ना, या तो बड़ी बीमारी ने परेशान किया होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब बहुत शानदार स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक रेखा इधर से भी जा रही है, ये व्यापार के गुण तो दे रही है लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में आयुष बढ़ाएगी, ठीक है ना। व्यापार के गुण देगी, व्यापार के क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि को भी पाएंगे, ये बता रहा। स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बदौलत ही श्रेष्ठ सफलता पाएंगे। जब तक अपनी मेहनत और अपने परिश्रम का अंदाजा नहीं होगा तब तक उस प्रकार की श्रेष्ठ सफलता नहीं मिलेगी। और जीवन का जो ये दौर है 45वें वर्ष तक का, इसमें संघर्ष भी बना रहेगा, उतार चढ़ाव भी रहेगा, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, धार्मिक भावनाएं, इसके बारे में बता दिया। ये झुक रखी है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी, ये इस तरह झुक रही है। धन कमाने की लालच अच्छी रहेगी, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे अगर शुक्र का देखें, हमने पहले ही बता दिया है, निम्न मंगल और उच्च मंगल। निम्न मंगल थोड़ा कभी कभी आत्मविश्वास की कमी कराता है, लेकिन दूसरों का सहयोग आपको अच्छा मिलता है, अच्छा मिलेगा। आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा का जन्म रहेगा और जीवन में आपका व्यक्तित्व भी अच्छा बढ़ेगा। थोड़ा सा जो है दिव्य सूर्य क्रिया के दौरान इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में और इसके बारे में बता दिया है हमने। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, अपनी बात को एक लाइन में कह सकते हैं और लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। ये आपके अंदर जबरदस्त चीज है। आगे जाके ये कह रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर अगर चलेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे। व्यापारिक कार्यों में भी विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी। चंद्र की स्थिति देखिए धीरे धीरे अच्छा आ रहा है, लेकिन कभी कभी भावुकता देता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी कभी जो है व्याकुलता देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिला के कहें ये अच्छी स्थिति में आ रहा है, अच्छे परिणाम देगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से दे रहा हूँ, लिख के करने की कोशिश करें, निश्चित ही जो है सफलता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।